कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भावना मंगल हारी उमा शहीद जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम। आज कथा लेट होने के कारण क्षमा चाहते हैं, कुछ व्यस्तता के कारण ध्यान नहीं आया। हर हर महादेव। तो कल की कथा में हमने सुना कि वह स्थानेश्वर नामक स्थान जहाँ पर भगवान विष्णु और देवताओं के साथ आए थे, वैकुंठ लोक को लौट गए और दधीची ऋषि का जो विष्णु जी से वो श्राप हुआ था उसके बारे में कल कथा सुनी। नारद जी ने कहा, विधात महाप्रज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात कराने वाले हैं। वीरभद्र जब दक्ष का यज्ञ नाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, जब क्या हुआ ये बताइए। वर्मा जी बोले, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, समस्त प्राचीन देवता मुनि उस समय मेरे लोक में आए और मेरी बड़ी प्रार्थना की। मैं भी पुत्र शोक से, क्योंकि दक्ष मेरा पुत्र था वो मारेगा, मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। मैं देवताओं और मुनियों के साथ विष्णु लोक में गया, वहाँ जाकर भगवान विष्णु को प्रकार उनका निवेदन किया, उनकी आरती की। भगवान विष्णु जिनका मन सदा ही भगवान शिव में लगा रहता है, उन्होंने कहा, देवताओं परम समर्थ ऋषि पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। आप लोग शिव के अपराधी हैं समस्त देवता, क्योंकि इन्होंने शंभु का को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अतः तुम लोग शीघ्र जाकर के अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। मैं समझता हूं ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा और वो सबको माफ कर देंगे। सभी लोग भगवान शिव के पास गए। शिव का दर्शन करके विष्णु आदि सब देवताओं ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति की और कहा कि प्रभु आप आदि कारण करुणा में ईश्वर है। कुंडली दादी जी हर हर महादेव। आपके भय से वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है, आपके भय से सूर्य तपता है और आपके भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे दुर्गेश, आप कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। हे प्रभु, भक्त को अपनी आंखें मिल जाएं, भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए, पूखा के दांत आ जाएं और शंकर, हे शंकर, आयुधों और पर्थों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं उनके अंग मिल जाएं। हे नाथ, यज्ञ कर्म के पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब पूरा पूरा भाग आपका हो। रुद्रदेव, आपके भाग से यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सबकी प्रार्थना सुनने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वो तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान महादेव जी बोले, ब्रह्मा सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णुदेव, आप दोनों मेरी बात सुनो। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते करते इसका शिकार हो गया है। दक्ष का मस्तक जल गया, इसके लिए इसके स्थान पर बकरे का सिर तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये श्राप भी दिया था। दधीची ऋषि ने श्राप दिया था, तेरा बकरे का मुंह ना, नंदी भगवान ने उसको बकरे का सिर होने का वो दिया था।
इसलिए इसके सिर के स्थान पर सिर तो जल गया है, उस बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने एक भाग को देखे, तात पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे गए, यज्ञान का भक्षण करें। ये मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। से सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग में रूप में यज्ञ की विशिष्ट वस्तुएं दी हैं, ये मैंने आप लोगों को सारे अंग पहले की भांति सब ठीक हो जाए देवताओं के, और जिनकी बुझाएं टूट गई है वे सुनिकवारों की बुझाओं से अपने, जिनके हाथ नष्ट हो गए पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कह करके महादेव जी चुप हो गए और उनकी बात सुन करके श्री विष्णु ब्रह्मा जी संपूर्ण देवता उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। फिर सब लोग जो हैं शंभु सहित हर्षपूर्वक यज्ञशाला की ओर गए। वहाँ पर तक प्रजा कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। आजकल का जो कनखल का स्थान है, मोनू शर्मा जी राधे राधे हर हर महादेव, हरिद्वार में जो कनखल है वो स्थान दक्ष का था यज्ञशाला का, वहाँ यज्ञ हो रहा था। वहाँ दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। भगवान रुद्र ने वहाँ सारा जो विध्वंस किया हुआ वो स्थिति देखी। स्वा सौदा पुषा तुष्टि धृति सुष्टि अन्य समस्त ऋषि पितृ अग्नि अन्य यक्ष गंध और राक्षस वहाँ पड़े हुए थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ के बाल नोच लिए गए, कई हाथ प्राणों से हाथ धो बैठे। भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापरिक्रमी वीरभद्र को बुलाकर कहा, महाभाव वीरभद्र, तुमने यह कैसा काम किया था? तुमने थोड़ी देर में देवता ऋषि और आदि सबको भारी दंड दे दिया। अब तुम दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ। ऐसा कहने कर उतावली के साथ वीरभद्र दक्ष का धड़ ला करके उनके सामने डाल दिया। भगवान से वीरभद्र से भगवान ने पूछा इसका सिर कहाँ है? तब कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। हर हर महादेव। तंत शंभु के आदेश से प्रजापति धड़ के साथ एक वसु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की दृष्टि सुख पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे सोए हुए पुरुष की भांति जग करके खड़े हो गए। उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उड़ाया। महादेव जी के देश करने के कारण उनका जो मन मलिन हो गया था वो भगवान के दर्शन से शुद्ध हो गया और लज्जित होकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। है परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख से विद्या तप व्रत और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए हुए आप उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा की करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला। आप मुझ पर फिर भी आप मेरे अनुग्रह करने के लिए यहाँ पहुँचे। हे दीनबंधो शंभो, आप मुझसे संतुष्ट हों और मेरे बर्ताव के लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी स्तुति की और महामुनि इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार मेरे विष्णु जी के और देवताओं ऋषियों के स्तुति करने पर भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर मुझ ब्रह्मा विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन
करते हैं दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। यानी कि पहला मेरा भक्त है आर्थ, मेरा पहला प्रकार का भक्त है, उसको बोलते हैं आर्थ। दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। पहले तीन सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, यानी कि आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी। किंतु चौथे का जो ज्ञानी है उसका विशेष महत्व है और मुझे ज्ञानी ही सबसे ज्यादा प्रिय है। हर हर महादेव। अब देखिए ये सूत्र है, भगवान आर्थ का मतलब दुखी, जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, उत्सुकता रखने वाला, अर्थार्थी यानी कुछ धन प्राप्ति या कुछ इच्छा करने वाला अर्थार्थी। परंतु ज्ञानी जो होता है वो मुझे सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी से बढ़कर दूसरा मुझे कोई प्रिय नहीं है, मैं सत्य सत्य कहता हूं। अब ये सूत्र है, यहां भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? ज्ञानी व्यक्ति। और ज्ञानी का मतलब कुछ चीजों का ज्ञान होना नहीं है। ज्ञानी का मतलब ये ज्ञान होना कि ये संसार मिथ्या है, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जिसको ज्ञान हो गया, संसार से जिसको वैराग्य हो गया, उसी का नाम है ज्ञान। और ये जिसको ज्ञान हो गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको कहते हैं ज्ञानी। मैं आत्मज्ञ हूं, ज्ञान का मतलब वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। मैं आत्मा से जाना आत्मज्ञ हूं। भगवान शंकर कहते हैं मैं आत्मज्ञ हूं। और वेद वेदांतों के पारगामी यानी वेद वेदों से पार जाने वाले, उनको पूरा पढ़ने वाले विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का यत्न करते हैं। हर हर महादेव। बहुत ही तत्व ज्ञान की छोटी सी बात है, बहुत तत्व ज्ञान की बात। अब भगवान को पाने के लिए जिनकी बुद्धि मंद है वे ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। वे टाली बजाने से हो जाऊंगा, जल चढ़ाने से हो जाऊंगा, फलाना, ये अज्ञानी लोगों के काम है। भगवान को ज्ञान के बिना, जाने बिना, भगवान को समझे बिना और उनको प्राप्त करने का विचार ही करना, यह मूर्खता है, मंदबुद्धि है। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा कभी नहीं पा सकते। हर हर महादेव। बाहर क्यों ढूंढे भाई तेरे तो भीतर नूर, तेरे भीतर नूर है। तो कर्म के अधीन हुए। अब ये देखिए, कर्म के अधीन हुए, कर्म करने वाला नहीं कहा। और ये निष्काम कर्मयोग योग गीता में और भागवत में जिसको निष्काम कर्मयोग कहा है वही चीज है। कर्म तो करने हमने, परंतु कर्म में बंधना नहीं, कर्म के अधीन नहीं होना। और जो कर्म के अधीन हो गया वो मूढ़ है। और वो मूढ़ मानव मुझे कैसे प्राप्त करें? मैं वेद पढ़ूंगा भगवान मिल जाएंगे मुझे, वेद मैं यज्ञ करूंगा मुझे भगवान मिल जाएंगे, मैं कथा सुनूंगा भगवान मिल जाएंगे। दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते थे। करोड़ों वर्ष तपस्या करने भगवान ने स्पष्ट कहा। अब लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े आजकल बड़े बड़े सत्संग, बड़े बड़े आयोजन, बड़े पैसों का बड़ा प्रदर्शन। अब ये देख लीजिए, भगवान को जाने बिना, ज्ञान के द्वारा भगवान को जाने बिना, और वो भगवान हमारे अंदर ही, इसको जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना कुछ भी कर लो
उल्टे लटक लो, आग में जल लो, तपस्या कर लो, हठ योग कर लो, कुछ कर लो। भगवान शंकर कहते हैं मुझे भगवान है, वो कहते हैं मुझे नहीं पा सकते, केवल मुझे ज्ञान के द्वारा ही पाया जा सकता है। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित होकर कर्म करो। यानी मुझे जान ले और ज्ञान का सहारा दे करके समाहित चित्त, चित्त यानी मन को टिका करके, समाहित करके मन को समाहित चित्त होकर कर्म करो। अकर्मणीय नहीं कहा, कर्म के अधीन नहीं होना है, कर्म करना है परंतु उस कर्म में बंधना नहीं, कर्म बंधन में नहीं फंसना। कर्म कर परंतु ज्ञान का आश्रय लेकर के समाहित चित्त होकर के कर्म कर। प्रजापते, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी तुम्हारे इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं। अब मैं साकार रूप का भी बताता हूं। ये तो निराकार बताया, निराकार भक्ति मेरी सबसे श्रेष्ठ है। जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु हूं, मैं ही सबकी आत्मा का ईश्वर और साक्षी हूं। शुंभु प्रकाश और निर्विशेष हूं। उन्हें अपनी त्रिगुणात्मिक माया को स्वीकार करके, हालांकि मैं निर्गुण हूं परंतु मैं अपनी त्रिगुणी माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र का नाम मैं ही धारण करता हूं, साकार रूप धारण कर देता हूं। उस अद्वितीय यानी भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर और अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप में देखता है। ये तत्व है यहाँ पर, यानी कि ब्रह्म, ईश्वर और अन्य समस्त जीव ये सारे एक ही हैं, परमात्मा ही है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया और सबसे कर ले प्रीत, जगत की कोई नहीं पराया। यही भाव कहा है कि ब्रह्म, ईश्वर और अन्य समस्त जीवों को जो भिन्न रूप में देखता है वो अज्ञानी है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, कोई कहे हाथ और मेरे अंग है ये मेरे से अलग है, ये होता है कभी? हाथ को अलग कर दो शरीर से, उसका क्या अस्तित्व बचेगा? हाथ कट जाए शरीर से, क्या बनेगा उसका? जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त भी प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। कण कण में भगवान। जो व्यक्ति चींटी कीड़ी को देख करके उसको प्रणाम करता है ईश्वर समझ के, जिसने ईश्वर की बनाई हुई या ईश्वर को इस छोटे रूप में भी पहचान दिया, वही वास्तव में ज्ञानी है। उसको भिन्न नहीं देखता प्राणी मात्र को। दक्ष में ब्रह्मा विष्णु तीनों स्वरूप एक ही हैं ऐसा समझ करके जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नीच आदमी नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मैं तो जी शंकर भगवान को मानता हूँ जी, मैं केवल जी विष्णु भगवान को मानता हूँ जी, मैं तो केवल ब्रह्मा जी मानता हूँ। नहीं जी, मैं तो जो लोक देवता उनको भगवान मानते हैं लोग, अफसोस तो उनका है।
हे दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करता है करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त हो जाएंगे। तेरे को जो प्राप्त जो श्राप लगे वो उनको भी मिल जाएंगे और उन्हें कभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, मैं ईश्वर के सुखदायक वचन को सुनकर के सभी देवता मुनि आदि को बड़ा प्रसन्नता हुई। दक्ष भी कुटुंब सहित बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। भगवान शिव ने दक्ष की अनुग्रह से यज्ञ पूरा किया। देवताओं को, शिव को, सबको यज्ञ के भाग दिए गए और तदनंतर सब देवता ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। और मैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं और विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक शिव का निरंतर गान करते हुए अपने स्थान को सानंद चले आए। हर हर महादेव। मुकेश कोवाल जी, हर हर महादेव। और अपने कैलाश पर्वत पर मैं चला गया, ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक चले गए। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात भी विश्व प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव को पति रूप में वर्ण किया और वे उनके वामांग भाग में स्थान पा करके अद्भुत लीलाएं करने लगी। इस तरह मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया, जो भोग और मोक्ष को देने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप को फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र संहिता का सती खंड संपूर्ण। अब रुद्र संहिता का तृतीय खंड पार्वती खंड। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करने के दक्ष कन्या किस प्रकार हिमालय की पुत्री हुई और कैसे उन्होंने तपस्या की, सारी बताओ। ब्रह्मा जी ने कहे, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता की माता के जन्म और विवाह आदि का चरित्र सुनो। पहले तो पार्वती के जन्म से पहले पार्वती की माता का जन्म कैसे हुआ सुनो। उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है। उसके दो रूप है, एक स्थावर और एक जंगम। मैं उसके उस स्थावर सूक्ष्म रूप का वर्णन करता हूं। वह पर्वत नाना प्रकार के रत्नों की खान है। नाना प्रकार के वृक्ष, सिंह, व्याघ्र आदि पशु उसमें सुख प्रकार रहते हैं। हिम का तो वह भंडारी है, हिम यानी बर्फ, इसलिए बहुत कठिन है। ऋषि देवता सिद्ध मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं और शिव को भी वो बड़ा प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने या हिमालय ने अपने कुल परंपरा, स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए और अपने पितरों की हित की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट की और संपूर्ण देवताओं, दिव्य पितरों के सामने जाकर के प्रार्थना की कि आप लोग मेरी बात सुने। आपकी जो ज्येष्ठ पुत्री है, पितरों की जो ज्येष्ठ पुत्री है, उसका नाम मैना है, वो मंगल रूपिणी है, उसका विवाह मेरे से करें। देवता की यह बात सुन करके पितरों ने विचार करके स्वीकृति दे दी और हिमवान के साथ अपनी पुत्री मैना का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की उसकी 60 कन्याएं हुई जो सृष्टि का उत्पत्ति का कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह कर दिया था।
उन कन्याओं में से एक सौदा नाम की कन्या थी, उसका विवाह मैंने पुत्रों के साथ किया था, पितरों के साथ। और जो पुत्रों की सौदा की जो 3 पुत्रियां थी पितरों से सौभाग्यशाली धर्म की मूर्ति थी, उनमें सबसे बड़ी पुत्री का नाम था मैना, मंदली धन्या, और सबसे छोटी पुत्री का नाम था कलावती। 3 लड़कियां हुई मैना के ना इसके सौदा की, और सौदा के पति पितर। अब ये कन्याएं, तीनों कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, गर्भ से पैदा नहीं हुई, मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, केवल वो लोक व्यवहार से ही सौदा की पुत्री मानी जाती हैं। अब ये तीनों कन्याएं परम योगिनी, ज्ञान निधि और तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। एक समय वो तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में गई, भगवान विष्णु का स्तुति करके वहाँ ठहर गई। उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण वहाँ पहुँच गए। उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनको देखकर भी नहीं उठी। और इस पर सनत कुमार ने उनको मर्यादा के रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। जाओ तुम स्त्रियां बनोगी पृथ्वी पर जाकर स्वर्ग से दूर। संत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। तुम में से जो ज्येष्ठ है वो भगवान विष्णु की अंशभूति माल्यगिरी की पत्नी हो, और उससे जो कन्या उत्पन्न होगी उसका नाम होगा पार्वती। दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी, उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी सीता अवतरित होंगी। और इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती के द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी, और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। हर हर महादेव। योगिनी यानी मेनका, मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। और धन्या और उसके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए राजा शीर्षध्वज यानी जनक लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे, और वृषभानु के साथ विवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होंगे। कारण योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार साप के व्यास से दुर्लभ वरदान देकर सबके सब सनत कुमार मुनि वहां से अंतर ध्यान हो गए, और पितरों की ये मानसी पुत्री तीनों बहनें इस प्रकार साप मुक्त होकर सुख पाकर अपने धाम को चली गई। अथा समापत होते है सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हर हर महादेव।